हेलो प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। फोर्ट्स ऑफ राजस्थान आज अपन इस वीडियो में कंप्लीट रूप से देखेंगे। इस वीडियो में अपन जो PYQ है ना 2025 में हर एग्जाम्स में फोर्ट्स से जितने भी प्रश्न पूछे गए ना वो प्रश्न देखेंगे कि क्योंकि क्वेश्चंस का बदलता हुआ ट्रेंड है, उसके साथ में आपको अपडेट होना चाहिए, है ना। साथ में ही कुछ PYQ अपन 2024 के भी इसमें लेंगे। प्रत्येक प्रश्न की अपन कुछ व्याख्या भी करेंगे, जहां तक संभव होगा हर प्रश्न की अपन व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, है ना। टोटल इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा फटाफट से आपकी ये क्लास हो, ज़्यादा टाइम आपका भी नहीं लगे और आपको ये जो राजस्थान के दुर्गों से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना वो इस वीडियो में कवर भी हो जाएं, है ना। साथ में अपन कुछ चीज़ें लिख के भी लेके आए हैं तो उनसे अपन सारी चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। प्रश्न आपको दिख रहा ना ये कंप्लीट? मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, प्रश्न अच्छे से दिख रहा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है ना। क्लियर दिख रहा। अपना फॉर्मेट यही रहेगा। अब बैकग्राउंड में ये ग्रीन वाला रहेगा ताकि आपके पढ़ने के हिसाब से भी ठीक रहे। व्हाइट जाता ना वो आंखों में चुभता और ज़्यादा टाइम तक आप मोबाइल देख नहीं पाते हो। तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? देखो ये है आपका गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग कहां पे स्थित है? ये है झालावाड़। झालावाड़ जिले में स्थित है गागरोन का दुर्ग। और इसका जो निर्माण है ना वो किसके द्वारा करवाया गया? गागरोन के दुर्ग का जो निर्माण है वो डोड परमार राजाओं के द्वारा करवाया गया। किन के द्वारा करवाया गया? डोड परमार राजा थे तो करवाए थे इसको 12वीं सदी। 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया। ये दुर्ग है वो किस श्रेणी में आता है? ये दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग को अपन ओदक दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। जल दुर्ग का ये दूसरा दुर्ग क्या है? ओदक दुर्ग, है ना। जल दुर्ग को अपन ओदक दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। और ये दुर्ग है वो है आपके बिना नींव वाला किला। बिना नींव वाला किला। कौन सा किला है बिना नींव वाला किला? गागरोन का दुर्ग है वो आपके बिना नींव वाला किला है, इसे कहा जाता है। हाँ, वो प्रश्न कौन से एग्जाम में आया था वो तो अपन ने आपको बताना भूल ही गया। प्लाटून कमांडर की जो एग्जाम हुई थी ना 2025 में एग्जाम हुई थी, 22/11/2025 को एग्जाम हुई थी, इसमें ये वाला प्रश्न आया था। ये आया था RPSC SI टेलीकॉम 2025 में, है ना। अललपंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित है? ये अललपंख एक प्रतिमा है जो पक्षी की प्रतिमा है। उस प्रतिमा में ऐसा बताया गया है कि वो हाथी के बच्चों को ले अपने पंजों में दबा करके उड़ती है। तो ऐसी प्रतिमा मूल रूप से पहले अवस्थित थी। कौन से दुर्ग में अवस्थित थी? ये थी शाहबाद का दुर्ग है उसमें अवस्थित थी। शाहबाद का दुर्ग है वो, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहबाद का दुर्ग कौन से जिले में बना हुआ है? ये आपके हैं 12 जिले में बना हुआ है शाहबाद का दुर्ग। और इसका निर्माण है वो सन 1521 ईस्वी में, सन 1521 ईस्वी में किन राजाओं ने करवाया था? चौहान राजा हुए थे। कौन हुए थे? मुकुटमणि देव। मुकुटमणि देव ने इसका निर्माण करवाया था। ये देखो पहाड़ी अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि शाहबाद का दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ, तो मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी कौन सी है? भामती पहाड़ी। भामती पहाड़ी पर ये बना हुआ है। इसमें कुछ तोपें भी स्थित है। क्या है? इसमें कुछ तोपें भी स्थित है। नवलबाण तोप, नवलबाण तोप है एक, तो इसमें एक है इसमें कुंडा खोह तोप,
और साथ में ही एक झरना भी है। सॉरी, ये जो कुंडा कोह है ना, ये इसमें तोप नहीं है, ये कुंडा कोह है वो आपके झरना है। नवलबाण तोप व कुंडा कोह झरना शाहबाद दुर्ग में स्थित है। किस दुर्ग में नवलबाण नामक तोप अवस्थित है? स्कूल व्याख्याता में ये प्रश्न है वो पूछा गया था। किस दुर्ग में नवलबाण नामक तोप अवस्थित है? शाहबाद दुर्ग है ना जो 12 वाला, उसमें नवलबाण तोप स्थित है। ये किला है दोहरी, कैसा किला है? दोहरी प्राचीर वाला किला, दोहरी प्राचीर वाला किला। कैसा किला है ये? दोहरी प्राचीर, यानी कि इसके जो परकोटे हैं ना वो किले के डबल परकोटे हैं इसके। शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद है इस किले में स्थित है, जो राज्य की सबसे बड़ी मस्जिदों में से है। राज्य की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है ये तो कंफर्म नहीं है कि सबसे बड़ी यही है, लेकिन सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है ये जो शाही जामा मस्जिद है, और ये आपके है शाहबाद 12 में स्थित है। किस किला वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है जिसे जगह जगह बिखरे चट्टानों के टुकड़ों से बनाया गया था? जगह जगह बिखरे चट्टानों के टुकड़ों से इस किले को बनाया गया था। ये कौन सा किला है? ये है आपका लक्ष्मणगढ़ का किला। कौन सा किला है? ये आपका लक्ष्मणगढ़ का किला स्थित है, और ये इसका निर्माण है सन 1805 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। जो इसका निर्माण है वो कब करवाया गया? सन 1805 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। निर्माण किनके द्वारा इसका करवाया गया है ना? तो लक्ष्मण सिंह के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। और ये पहाड़ी अगर आपसे पूछ ले तो टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियाँ थी, ये बिखरी हुई जगह जगह बिखरी हुई टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियाँ थी ना, उसमें से उस पहाड़ी का नाम है बेड पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बेड पहाड़ी पर ये किला है वो बना हुआ है। निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के आरंभ में अकबर के आधिपत्य से चला गया? यानी कि मारवाड़ का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया, यानी कि अकबर के कब्जे में आ गया था ये सन 1562 ईस्वी में? कौन सा दुर्ग था ऐसा? तो ये था मेड़ता का किला, है ना? कौन सा किला था? मेड़ता का किला सन 1562 ईस्वी में अकबर के आधिपत्य में आ गया था। इसका निर्माण 1557 ईस्वी में राव मालदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मेड़ता के किले का जो निर्माण है वो कब करवाया गया था? सन 1557 ईस्वी। सन 1557 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया था? राव मालदेव के द्वारा। राव मालदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और मेड़ता के संस्थापक कौन थे? जो मेड़ता थी ना, मेड़ता की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेड़ता की जो स्थापना करी गई थी वो राव जोधा के पुत्र राव जोधा के पुत्र थे। कौन थे राव जोधा के पुत्र? दूधा। राव दूधा ने है वो मेड़ता की स्थापना की थी। ये स्कूल व्याख्याता में पूछा हुआ प्रश्न है। अलवर के बाला किला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अलवर का जो बाला किला है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें है, यानी कि भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनाया था। यानी कि ये बात सही है भाई, अलवर का जो बाला किला है उसमें भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनवाया था। दूसरा है इसमें निकुंभों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है। ये भी क्वेश्चन सही है। इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज है। ये भी इसमें सही है, लेकिन सही नहीं कौन सा इसमें गलत है? ये, यानी कि विनय सिंह के द्वारा हवा बंगला बुर्ज इसमें बनवाया गया था।
तो इसमें ये ऑप्शन नंबर डी है वो इसका गलत आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसमें ये आ जाएगा जैसा कि प्रश्न है वो पूछ रहा। महाराणा सांगा ने बयाना का दुर्ग बाबर के किस गवर्नर से जीता था? राणा सांगा ने जो बयाना का दुर्ग है वो बाबर के किस गवर्नर से जीता था? तो ये है मेहंदी ख्वाजा। किससे जीता था ये दुर्ग? मेहंदी ख्वाजा से ये दुर्ग जीता था। अब बयाना का जो युद्ध होता है ना वो कब होता है? बयाना का युद्ध कब होता है और किन के मध्य होता है? देखो 16 फरवरी 1527 ईस्वी को होता है। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध होता है। इसमें राणा सांगा व बाबर के बीच ये युद्ध होता है। इसमें राणा सांगा है वो विजय रहते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, इस खानवा के युद्ध में क्या होता है? ये 17 मार्च 1527 को होता है, जस्टली एक साल बाद में। 17 मार्च 1527 को जस्ट एक साल बाद में ये युद्ध होता। इसमें बाबर क्या करता है? बाबर इसमें विजय रहता है। खानवा में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया और तुगलकमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया, यानी कि जो सैनिकों की जो टुकड़ियां होती थी ना उनको दो तरफ से घेरा जाता था। राणा सांगा की जो सेना लड़ रही थी उसको दोनों तरफ से घेरा जाता था, यानी कि घेरा गया था। और साथ में ही पहली बार जो युद्ध में है वो तोप खाने का प्रयोग इसमें किया गया था, खानवा के युद्ध में। किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज है वो स्थित है? किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज है वो इस किले में स्थित है? बताओ किस में स्थित है ये? तो ये है आपके लोहागढ़ किला। कौन सा किला है? लोहागढ़ किले में ये स्थित है प्रमुख रूप से। और लोहागढ़ किले का निर्माण है वो 1733 ईस्वी में। इसका निर्माण लोहागढ़ किले का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? लोहागढ़ का निर्माण है वो 1733 ईस्वी 1733 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था जाट राजा सूरजमल। किसने करवाया था? जाट राजा सूरजमल ने लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था। लोहागढ़ पर कुल कितनी बार आक्रमण हुए? लोहागढ़ पर है वो कुल 13 बार आक्रमण हुए। कितनी बार आक्रमण हुए? 13 बार इस पर आक्रमण हुए। और इसको ना तो मुगल इसको जीत पाए थे, ना तो मुगल जीत पाए थे लोहागढ़ को, ना तो मुगल जीत पाए थे और ना ही इसे अंग्रेज इस किले को जीत पाए थे ना। मिट्टी की दोहरी दीवारें इसमें बनी हुई है। क्या है? मिट्टी की दोहरी दीवारें, है ना। दोहरी दीवारें बनी हुई है मिट्टी की और चारों तरफ खाई है, चारों तरफ एक खाई है जिसे सुजान गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चारों तरफ खाई है उसको सुजान गंगा के नाम से जाना जाता है। स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? जो स्वर्णगिरी है ना वो आपके जालोर के दुर्ग को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? स्वर्णगिरी जालोर के दुर्ग को संदर्भित करता है। जबकि सोनारगढ़ है ना, सोनारगढ़ है वो आपके किस में है? वो है जैसलमेर। स्वर्णगिरी जालोर में है और सोनारगढ़ है ना, सोनारगढ़ आपका जैसलमेर में है ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, स्वर्णगिरी जालोर है, सोनारगढ़ आपका जैसलमेर है। और ये स्वर्णगिरी जालोर वाला जो दुर्ग है ना वो सूकड़ी नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है? सूकड़ी नदी के किनारे पर है और सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ। कौन सी पहाड़ी है? सोनगिरी पहाड़ी। सोनगिरी पहाड़ी पर यह है वो बना हुआ आपका सोनारगढ़ का किला। साथ में ही इसमें यानी कि मलिक शाह की दरगाह व अलाउद्दीन की मस्जिद भी इसमें स्थित है ना। मलिक शाह की दरगाह है।
मलिक शाह की दरगाह है व अलाउद्दीन की मस्जिद। अलाउद्दीन की मस्जिद ये किसमें स्थित है? ये आपके सुवर्णगिरी जालोर में स्थित है। मलिक शाह की दरगाह व अलाउद्दीन की मस्जिद इसमें स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न अपना, कौन सा किला चित्तौड़गढ़ में पहाड़ी डाकुओं से अपने कारवा की रक्षा के लिए व्यापारियों ने यानी कि भैंसा शाह और रोड़ाचारण के द्वारा बनाया गया? ये व्यापारियों के द्वारा ये किला निर्माण किया गया था और ये किला है आपका भैंसरोडगढ़ का किला। कौन सा किला है ये भैंसरोडगढ़ का किला है। ये कहाँ पे बना हुआ है? भैंसरोडगढ़ का किला है वो आपके चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में ये किला बना हुआ, चंबल व बामनी नदियों के संगम पर है। कहाँ पे है? चंबल व बामनी नदियों, चंबल व बामनी नदियों के संगम पर ये बना हुआ है। ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं, अगर मुझे कोई जागीर देने की अगर पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को लूंगा, है ना। कर्नल जेम्स टोड का ये कथन है इसके बारे में। और साथ में ही इसे 2018-19 में, सन 2018-19 में इसे यानी कि बेस्ट हेरिटेज होटल का अवार्ड इसे मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट हेरिटेज होटल। बेस्ट हेरिटेज होटल का इसको अवार्ड भी मिला है वर्ष 2018-2019 में। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? अगर उन्हें कोई जागीर की पेशकश की जाए तो वह किस गढ़ को चुनेंगे? वो चुनेंगे आपके भैंसरोडगढ़ को। किसको चुनेंगे? भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का जो किला है वो किस नाम से जाना जाता है? वो आपके जाना जाता है सोनारगढ़ के नाम से। किस नाम से जाना जाता है जैसलमेर का किला? ये सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसको द गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? द गोल्डन फोर्ट। द गोल्डन फोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ में ही यह है त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है ये? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ किला है। कहां पे बना है? त्रिकुट पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है और इसमें चूने का नाम मात्र भी प्रयोग नहीं किया गया है। राजस्थान का ऐसा किला जिसमें चूने का नाम मात्र भी प्रयोग नहीं किया गया है। नाम मात्र भी प्रयोग नहीं। राजस्थान का ऐसा किला जिसमें चूने का नाम मात्र भी प्रयोग नहीं किया गया है तो वो कौन सा आपका? सोनारगढ़ का किला है। इसमें नाम मात्र भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ये लिविंग फोर्ट है। सर ये लिविंग फोर्ट क्या होता है टाबरों? लिविंग फोर्ट यानी इस किले में आज भी लोग रहते हैं, इसमें निवास करते हैं। चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और सोनारगढ़ है आपका दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ना। सेकंड नंबर पे आता है आपके सोनारगढ़ है। सोनारगढ़ दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे फर्स्ट नंबर पे है चित्तौड़गढ़, है ना। और इस किले की और विशेषता ये है कि यहाँ पे यानी कि 99 बुर्जें बनी हुई है। कितनी बुर्जें बनी हुई है इसमें टोटली? सोनारगढ़ में है 99 बुर्जों। 99 बुर्जों वाला किला, इसे 99 बुर्जों वाला किला भी कहा जाता है। और एक चीज और याद रखना, किले के जो महल है ना, किले के महलों की छतें, किले के महलों की जो छतें हैं ना वो लकड़ी की बनी हुई है। किले के महलों की छतें हैं वो लकड़ी की बनी हुई है सोनारगढ़ किले में। द गोल्डन फोर्ट त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। चूने का नाम मात्र भी प्रयोग नहीं किया गया है। ये लिविंग फोर्ट है। 99 बुर्जों वाला किला है और इस किले में जो महल बने हुए हैं वो लकड़ी की छतें उसमें बनी हुई है। कनिष्ठ अनुदेशक 2025 का प्रश्न है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला यानी कि स्वर्ण किला किस जिले में स्थित है?
किस जिले में स्थित है? ये जैसलमेर जिले में स्थित है आपके, है ना। देखो इसमें प्रमुख 2.5 साके भी हुए थे। क्या है इसमें? 2.5 साके कैसे हुए थे इसमें? यानी कि 2 तो कंप्लीट साके हुए और एक जब लास्ट का हुआ था साका, उसमें केसरिया धारण किया गया। केसरिया धारण करने के बाद में जोहर नहीं किया गया। जोहर इस वजह से नहीं किया गया कि जो लास्ट वाला साका होता है उसमें जीत भाटियों की होती है, जैसलमेर के भाटियों की इसमें जीत हो जाती है। इस वजह से जो लास्ट का साका किया गया था वो इसमें नहीं किया गया। देखो जब पहला साका होता ना तो जैसलमेर के भाटी राजा कौन थे? पहले में जैसलमेर के भाटी राजा थे ना, वो थे आपके यहाँ पे मूलराज भाटी। मूलराज भाटी, है ना। और मूलराज भाटी की जो लड़ाई होती है वो किससे होती है? अलाउद्दीन खिलजी से होती है। कब होती है ये जो लड़ाई होती है? पहला साका होता है जैसलमेर का, वो कब होता है? 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में ये साका होता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय हो जाता है। दूसरा जो साका होता है वो कब होता है? दूसरा साका की देखो सटीक जानकारी कहीं भी नहीं है, लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक व रावल दूदा के मध्य होता है। जैसलमेर के शासक कौन थे उस समय? जैसलमेर में थे रावल दूदा, और साथ में ही लड़ने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, है ना। और जब तीसरी बार होता है ना, जो आधा साका होता है, तीसरी बार जो होता है उसे अपन अर्ध साका कहते हैं, जिसमें देखो कांधार के अमीर अली थे और अपने जैसलमेर के थे लूणकर्ण भाटी और कांधार के अमीर अली। अमीर अली इसमें कांधार वाला था, है ना। अमीर अली धोखे से अपने सैनिकों को घुसा देता है। जैसे ही पता चलता है, यानी कि लूणकर्ण भाटी को जब पता चलता है तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। राजपूत है वो केसरिया धारण करते हैं और युद्ध में विजेता हो जाते हैं। तो इस वजह से ये आधा साका रह जाता है। यह है संरक्षण अधिकारी। 13/9/2025 में पूछा हुआ प्रश्न है, निम्न में से किस दुर्ग में वर्षा जल के संचयन हेतु 52 कुंडों का निर्माण करवाया गया? कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसमें वर्षा जल संचयन हेतु 52 कुंडों का इसमें निर्माण करवाया गया था? तो ये है भटनेर का किला। कौन सा किला है? भटनेर के किले में है, वो 52 कुंडों का इसमें निर्माण करवाया गया था। और ये भटनेर का किला कहाँ पे स्थित है? ये है आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भटनेर का किला? हनुमानगढ़ में स्थित है। इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। भटनेर को क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी। जो भटनेर का किला है उसको उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। भटनेर के किले की एक खास बात है, इसमें हिंदू व मुस्लिम महिलाएं साथ में जोहर करने का भी इसमें प्रमाण है, वो अपने को मिलता है। हिंदू व मुस्लिम महिलाएं साथ में जोहर करती है। क्या करती है? हिंदू व मुस्लिम महिलाएं साथ में जोहर करती है। कब करती है ये हिंदू व मुस्लिम महिलाएं जोहर? तैमूर लंग का आक्रमण होता ना 1398, सन 1398 ईस्वी में जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है, उस समय हिंदू व मुस्लिम महिलाएं इसमें साथ में है जो जोहर करती है। साथ में ही मामा भांजा की मजार, मामा भांजा की मजार, ये भी कहाँ पे है? ये है आपके भटनेर के किले में है मामा भांजा की मजार। निम्न में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसमें एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? तो ये आपका जूना किला, इसको जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जूना का मतलब होता है पुराना किला। क्या मतलब होता है? पुराना किला, है ना।
जूना किला का मतलब होता है पुराना किला, इसे भी कहा जाता है। और इसमें केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है। साथ में ही और क्या बातें हैं, इसको जमीन का जेवर भी कहा जाता है, जमीन का जेवर भी कहते हैं। जो जूनागढ़ का किला है उसको जमीन का जेवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये किला है वो जमीन पर बना हुआ है ना। अनूप महल, इसकी एक विशेषता है, इसमें अनूप महल बना हुआ है। क्या है? अनूप महल बना हुआ है। उस अनूप महल में जो छतों पर सोने की नक्काशी का काम किया गया है। कैसा काम किया गया है? सोने की नक्काशी का कार्य है अनूप महल में किया गया है, सोने की नक्काशी का काम उसमें किया गया है। साथ में ही करण महल, चंद्र महल व बादल महल, करण महल, चंद्र महल व बादल महल। कर्ण महल, चंद्र महल व बादल महल है आपके जूना किला के अंदर है, वो बने हुए हैं। अनूप महल है जिसमें सोने की नक्काशी का कार्य इसमें किया गया है। बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया जाता है राय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता है? राय सिंह के द्वारा ये निर्माण करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? 1589 ईस्वी, है ना। शुरू होता है 1589 ईस्वी में ये शुरू होता है और ये पूर्ण होता है 1549 यानी 1549 ईस्वी में ये पूर्ण होता है। किसकी देखरेख में ये कार्य होता है? ये होता है करमचंद की देखरेख में ये कार्य होता है ना। जूनागढ़ किले के निर्माण का कार्य है वो करमचंद की देखरेख में ये कार्य करवाया जाता है। साथ में ही इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था चिंतामणि। जूनागढ़ किले का जो पुराना नाम था चिंतामणि था। फिर बीकानेर राज परिवार इसको छोड़ करके चला जाता है, इसलिए इसको कहते हैं जूना। जूना का जो मतलब होता है ना, जूना का मतलब होता है पुराना, यानी कि पुराना किला। जूना का जो मतलब होता है वो होता है पुराना किला, इसे कहा जाता है। साथ में ही ये बीकानेर राज परिवार ने दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे ना, तब इसको छोड़ के चले गए थे, इस वजह से इसको जूनागढ़ कहा जाने लगा। नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम है ना। तो इसका जो प्रमुख नाम है वो है ताड़ी द्वार। नाहरगढ़ में जो प्रवेश करते हैं अपन, उसका मुख्य नाम क्या है? उसका मुख्य नाम है ताड़ी द्वार। ये 4th ग्रेड एग्जाम 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। किस में पूछा था? 4th ग्रेड एग्जाम 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। नाहरगढ़ किले का निर्माण जयसिंह सेकंड के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है निर्माण? नाहरगढ़ का जो निर्माण है वो है जयसिंह सेकंड ने नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ किले की एक बात है, एक जैसे 9 महल इसमें बने हुए हैं। क्या है? एक जैसे 9 महल इस किले में बने हुए हैं। और साथ में ही देखो, महलों का दुर्ग, नाहरगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? महलों का किला। महलों के किले के नाम से इसे जाना जाता है। नाहरगढ़ को महलों के किले, क्योंकि इसमें काफ़ी महल बने हुए हैं, इस वजह से इसको महलों के किले के नाम से जाना जाता है। जब नाहरगढ़ का निर्माण करवाया जा रहा था तो ऐसी मान्यता है कि दिन में जो निर्माण किए जाते थे, उस निर्माण को रात में आकर के पता नहीं किस हिसाब से हैं वो निर्माण को विध्वंस कर देते थे। तो ऐसी मान्यता है कि भाई नाहरगढ़ किले का जहाँ पे निर्माण करवाया गया वहाँ पे नाहरजी भोमिया का स्थान था, है? तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम है वो नाहरगढ़ पड़ा। और उन्हीं की एक छतरी भी बनी हुई है, नाहरजी भोमिया, नाहरजी भोमिया की छतरी। नाहरजी भोमिया की छतरी है वो नाहरगढ़ में बनी हुई है। साथ में ही नाहरगढ़ के जो पास में है ना, वो गेटोर की छतरियां, कौन सी छतरियां हैं? गेटोर की
छतरियाँ भी नाहरगढ़ के जस्ट पास में ही बनी हुई है। तो ये अपन ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे हैं जो 2025 में आए हुए राजस्थान के दुर्गों के प्रश्न थे, है ना। तो अपनी ये क्लासें हैं वो कंटिन्यू यूं ही चलती रहेगी। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो क्लासों को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। अगर आपको राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप टॉपिक वाइज टेस्ट इसका ज्वाइन कर सकते हो। साथ में ही हस्तलिखित नोट्स आप ले सकते हो, प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं वो आपको, हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जयपुर क्लासेज पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार ज़रूर देख लेना, या जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं इन पे आप व्हाट्सएप पे मेरे को लिख के भेजोगे तो मैं ऐप का लिंक है वो डायरेक्ट आपको भेज दूंगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में जब नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।